कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपकी दोस्त कविता। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा अपने ही सूट से किस तरह से हमें नाप निकालना है और किस तरह से हमें कपड़े पर हमने सूट के निशान लगाए, नाप लिया और उसके बाद उसकी कटिंग भी करी। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बाजू की कटिंग करना। ये मेरा सूट है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया किस तरह से हमने इसको काटा। ये पूरा मेरा सूट है जो कटिंग हो गई थी, आगे का और पीछे का दोनों हिस्से मैंने आपको काट कर दिखाए थे। अभी जब मैंने इस सूट को काटा था तब इसमें से जो कपड़ा बचा हुआ था वो मेरे पास रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कपड़ा इसमें से बचा था। अब इस कपड़े में से हम बाजू काटना सिखाएंगे आपको। तो सूट के कपड़े को अलग कर लेते हैं। बाजू के कपड़े के लिए ये देखिए, ये कपड़ा मेरे पास पूरा बच गया था। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो कपड़ा हमारा बचा था उसको हमें फोल्ड करना है इस तरह से। हमें फोल्ड करना है और हमें ये फोल्ड साइड नापनी है। हमें ये दिखाना है कि ये जो हिस्सा है ये 10 इंच होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक 10 इंच होना चाहिए। मैं आपको इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये बिल्कुल 10 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई में 10 इंच। और ये पूरा आपको छोटी बाजू बनानी है या बड़ी बाजू बनानी है, ये आपका डिसीजन है। मैंने अपने सूट में जब पिछली बार मैंने नाप लिया था पिछली वीडियो में, तो मैंने उसमें छोटी बाजू का नाप लिया था जिसकी लंबाई थी 6.5 इंच। लेकिन अब मैं अपनी बाजू में जब मैंने देखा कि जब मैंने सूट काटा तो मेरा कपड़ा काफ़ी बच गया है, तो मैं इस सूट में से पूरी बाजू भी निकाल सकती हूँ। तो अब मैं अपनी बाजू की लंबाई 18 इंच रखना चाहती हूँ, जिसकी लंबाई 18 इंच है और गोलाई 12 इंच। गोलाई यानी कि जो बॉटम होता है बाजू का, मैं इसको 18 इंच रखना चाहूँगी। तो 18 करने के लिए हमें ये एक साइड पूरा 18 नापेंगे, फिर उसके बाद यहीं से ही एक बारी 18 और नापेंगे। तो हमने देखा हमारा कपड़ा आगे भी थोड़ा सा बचा हुआ है। ये देखिए, क्योंकि हमें 18 ही नहीं रखना है, उसके लिए मार्जिन भी रखना है। तो हमारा मार्जिन यहाँ पर आ रहा है, इसलिए मैं ये पूरा कपड़ा रख लूँगी। तो अब हमें इस कपड़े को 10 इंच रखने के बाद इसको बिल्कुल बीच में से हमें आधा करना है। जितनी बाजू आपको चाहिए ये देखिए, ये कपड़ा मैंने रख लिया। आपने देखा 10 इंच यहाँ से यहाँ तक और 18 इंच यहाँ तक, और ये हमारा मार्जिन। हमको बाजू कितनी चाहिए, 18 इंच, और मार्जिन कितना रखना है, नीचे से 1.5 इंच और आधा इंच ऊपर से भी दबता है कंधों पर, इसलिए आधा इंच और लगाकर हमें 2.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो मैं आपके सामने निशान लगा देती हूँ। ये 18 इंच यहाँ और जितना भी हमारा कपड़ा आ रहा है, हमारा कपड़ा सही बिल्कुल 2.5 इंच आ रहा है।
यहाँ से भी तो लंबाई 18 इंच और वहाँ से 2.5 इंच मार्जिन। यहाँ से भी हमें इसी तरह से 18 इंच रखना है। जितना हमारा बाजू का नाप है वो इंच यहाँ पे लिखना है और उसके बाद 2.5 इंच का मार्जिन। तो हमारा ये निशान लग चुका है। हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से काट कर हम निकाल देते हैं। इस तरह से। और यहाँ से भी ये जो हमने 10 इंच नापा था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी हमें काट कर अलग कर लेना है। ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, ये हमारी बाजू। अब हमें क्या करना है, हमने 18 इंच ले ही चुके हैं दोनों तरफ से। अब क्या करना है, हमें यहाँ से जहाँ से आपकी फोल्ड साइड है, ये देखिए ये खुला साइड है, ये हमने 4 तय की है। हमने कपड़े को पूरा फोल्ड किया था और हमने इसकी 4 तय करके हमने इसको रखा। तो जहाँ से हमारा फोल्ड साइड है वहाँ से हमको 3.5 इंच लेना है। 3.5 इंच यहाँ से लेंगे, 3.5 इंच यहाँ से और 3.5 इंच ही नीचे से। फिर इन दोनों को हमें मिला देना है, एक लाइन खींच लेनी है। इस तरह से एक लाइन हमने खींच ली। आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, आई होप। ये देखिए साढ़े 3 इंच लेने के बाद में हमें यहाँ से इस कोने से और इस कोने तक हमको तिरछा यहाँ पर मिलाना है। इस कोने से लेकर इस कोने तक हमको तिरछी लाइन खींचनी है। अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमको तिरछी लाइन खींचनी है। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमने जो ये 10 इंच की लाइन खींची थी, इसको 1 इंच कम करके यहाँ पर 9 इंच पर इसको निशान लगाना है। उसके बाद हमको ये जो हमारी तिरछी लाइन थी, इसको हमें बिल्कुल बीच में से हम नाप लेते हैं। हमारी ये कितनी हुई, ये हमारी हुई 9.5। तो हमने जो 1 इंच का निशान ऊपर से लगाया है, हमें यहीं से ही यहाँ तक तिरछे नाप तक हमें इसका बीच का हिस्सा निकालना। तो मेरा आ रहा है 9.5। तो 9.5 का जब हम आधा करेंगे तो 9.5 का आधा होता है 4.25। 4.25 पर हमको निशान लगाना है, आधे पर। इसके बाद हमें इस तरह से गोलाई देते हुए हमें ये करीब आधा इंच की लाइन ये हमारी होनी चाहिए, ये वाली। और हमें जैसे हमने यहाँ पे 3.5 लगाया,
हमें यहाँ से 3 इंच लगाना है, 3 इंच नीचे, 3 इंच नीचे हम लाइन लगाएंगे इस तरह से। ये हमारी 3 इंच हो गई। अब हमें यहाँ से लेते हुए एक शेप देनी है गोल करके। ये शेप हमारी इस पॉइंट से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए इस तरह से हमें गोल करते हुए यहाँ तक ले जाए। इस पॉइंट से गोल करते हुए हमें ये लाइन, इस लाइन से इस तरफ और नीचे वाली लाइन से इस तरफ। आपने देखा, जब हमने इस लाइन का आधा किया तो हमें इस लाइन के ऊपर का हिस्सा इस तरफ चलाना है और इस लाइन से इस तरफ का हिस्सा नीचे की तरफ चलाना है। तो गोल शेप देते हुए हमें इस तरह से निशान लगाते हैं। ये जो आपने निशान देखा, ये हमारा मार्जिन का निशान है। जो हमने 1 इंच ऊपर किया, ये हमारा मार्जिन का निशान है। ठीक है, तो ये मेरी शेप बन गई इस तरह से। ये देखिए, इसको बिल्कुल पॉइंट से मिला दीजिए। इस तरह से बनते बनते मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। इस तरह से ये शेप हमारी बाजू की बन गई। अब हमें क्या करना है, हमारी जो बॉटम की जो गोलाई है, हमारी जो गोलाई है, हमने जो पहले 18 इंच नापा था, इस 18 इंच को हमें, इस 18 इंच को और इस 18 इंच को हमें दोनों को मिला देना है। इस तरह से हमें निशान लगाना है। ये देखिए, मैंने एक लाइन लगा ली। ये हमारी मेन, हमारा जो नाप है वो ये 18 इंच का नाप है हमारा। बाकी ये सब मार्जिन है, ऊपर भी मुड़ेगा नीचे भी मुड़ेगा, तो हमें मार्जिन भी चाहिए। इस तरह से होते हुए हमें बाजू की गोलाई देनी है। तो मेरी बाजू की गोलाई है 12 इंच। अब 12 का हमको हाफ करना है। 12 का हाफ होता है 6 इंच। हमें 6 इंच यहाँ पर रखना है, 6 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद हमने इसको 2 इंच का मार्जिन देना है। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन दे रही हूँ। मार्जिन देना जरूरी है। अब क्या करना है, हमको जो ये वाला हमने निशान लगाया था, इस निशान से हमें फिटिंग के नाप जो है, इस निशान को इस निशान से हमें मिलाना है। इस तरह से अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी बाजू की फिटिंग का नाप है। ये देखिए, और इस निशान को हमको इस निशान से बाहर निकाल देना है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हमको ये निशान हमारा बाजू का लग गया। तो ये हमारी बाजू की ड्राफ्टिंग हो गई। इसके बाद में हम इसको कटिंग करेंगे। तो अब इस बाजू की मैं कटिंग करती हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेते हुए ये जो हमने गोलाई करी थी, इस गोलाई से हमको काटना है। ये कपड़ा अलग हो गया। अब इसकी मार्जिन जो हमने दिया है, मार्जिन से काटना है।
यहाँ पर आने के बाद हमको थोड़ा सा तिरछा काट देना है, ताकि जब हम कपड़े को मोड़ें तो वो सही नाप पर आ जाए। इस तरह एक तिरछा कट दे दें ऐसे। ये देखिए एक तिरछा कट मैंने दे दिया, ताकि जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये इसके नाप का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बाजू की कटिंग हो गई है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया बाजू का नाप किस तरह से लेना है, किस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया, किस तरह से हमने 10 इंच लेकर यहाँ से 3.5 लिया, फिर 3 लिया, फिर हमने इसको तिरछी लाइन खींची, उसका बीचों बीच निकाल कर हमने किस तरह से हमने बाजू का बॉटम दिया, उसके बाद हमने मार्जिन दिया, उसके बाद में हमने बाजू की कटिंग कर दी। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से हमारी बाजू कट चुकी है। मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी बाजू कट चुकी है। ये देखिए, ये शेप पूरी प्रॉपर आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमको बाजू के आगे का हिस्सा, जो सूट का आगे का हिस्सा होता है, उसमें लगाने के लिए बाजू को एक छोटा सा कट देना होता है। वो कैसे देंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये दोनों बाजू हमने ऐसे ही रखी हुई है, ये आगे एक बाजू है, ये दूसरी बाजू है। इस तरह से रखकर ये जो हमने निशान लगाया था, यहीं से ही हमको ये जो हमारा पॉइंट है, बीच का पॉइंट, बीच के पॉइंट से हमें एक निशान लगाना है इस तरह से। इस तरह से गोल शेप आते हुए, जैसे एक आंख की शेप होती है, ये देखिए इस तरह से एक निशान लगाना है। अब इसको हम यहाँ से काटेंगे, यहीं से हमको इसको काटना है। यहाँ तो ये हमारी आगे का हिस्सा कट गया, और ये हमारा पीछे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा है। तो देखा आपने मैंने किस तरह से बाजू कटिंग करी, उसके बाद आगे की कटिंग इस तरह से। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमें अपने सूट के गले का नाप, गले की कटिंग किस तरह से हमको करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। इस सूट की कटिंग हम कर चुके हैं, आज हमने बाजू भी सीख लिया है। जिस तरह से आगे की कटिंग करी है, ध्यान से आप देखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो के लिए बाय बाय।